तो नीरज बतावा कौन इंटरेस्टिंग पिक बा तोहरा लागे? हमारे लागे जो शेरवा है उसका नाम है डेटा एनालिटिक्स बा, मतलब डेटा मैट्रिक्स ग्लोबल। डेटा मैट्रिक्स ग्लोबल, ठीक है, नाम में सब कुछ धरा है। हाँ। मतलब डेटा। हाँ। और ये कंपनी जो है आईटी के लिए काम करत है। हाँ। और इसमें बहुत सारे नए नए कारोबार जोड़े हैं ही, और खास तौर पे जो जब से दुकान पर आप जो बहुत सारे डेटा मिलते ना, वो का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ के आपके लिए एक सोल्यूशन दे हैं। मतलब रिटेल ने क्या परचेजेस करे, रिटेल ने किए, तेल ने किए, खेल ने किए, मतलब गेमिंग वाले ने भी जो भी डेटा है उसका एनालिसिस करके आपके लिए एक बढ़िया सोल्यूशन बनाएगा। तो कंपनी के नाम बात ग्लोबल डेटा मैट्रिक्स। अभी काहे हमको पसंद आई यह सुना ब्रो। ये कंपनी जो है इसका बुक वैल्यू है 118 रुपया, और ये अभी ट्रेड कर रही है कितना 60-70 रुपया पर। बहुत सस्ती लगी हमका। और इनके पास 300 करोड़ रुपया नकदी है। ओहो। और स्टॉक बहुत सस्ता है क्योंकि 51 रुपया प्रति शेयर नकद धरे हैं। हाँ। तो सस्ता भाव ना शेयर, 10 रुपया 20 रुपया का शेयर मिल रहा है। तो एक का खरीदे का फायदा ये है कि जो आपका सेक्टर है ना आईटी वाला, हाँ। और मिड कैप शेयर में सबसे सस्ता शेयर है, क्योंकि का जो वैल्यूएशन हमारे सामने धरा है वो केवल 6 के पीक है, और 13-14 पे आप बेचो तो मिड कैप वाले। तो सस्ता शेयर है। 91 रुपया का एक भाव था साल भर पहले, अभी ये बहुत सस्ते में मिल रहा है। मार्केट कैप 400-450 करोड़ है, वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो हमको लगा खरीद चाहिए। दूसरा बात में क्या है, एक जो प्रमोटर लोग है ना, मालिक लोग, वो मालिक लोग अपना हिस्सा और बढ़ा लिए हैं पिछले 3 महीनों में, और अब टोटल हिस्सा इनका हो गया है करीब 75%। तो माल सब अपने पास, प्रमोटर के पास। कंपनी पसंद आ रही, तो प्रमोटर को बढ़िया है। हाँ। और डेटा इज द न्यू ऑयल। ये आपने पकड़ लिया एकदम। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। तो डेटा, तो ये अवधि में बता रहे डेटा, काम में भी डेटा। ये प्योर भोजपुरी थी, अवधि थी। ये अवधि नहीं, ये बोले लगा कि वहीं का कुछ बोले, बाकी कितना सही कितना गलत तो ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी। पूरी ट्राई ये आपको थोड़ी थोड़ी दूर पे भाषा बदल जाती है। तो आप लखनऊ में कुछ सुनेंगे, कानपुर में कुछ और सुनेंगे, मिर्जापुर में कुछ और सुनेंगे, बनारस में कुछ और सुनेंगे, और अगर आगे सासाराम और बिहार की तरफ निकल जाएंगे तो वहाँ कुछ और सुनेंगे। इवन आप लखनऊ रीजन में भी, लखनऊ में अलग, रायबरेली में अलग, कानपुर में अलग। कानपुर की एकदम डिफरेंट लैंग्वेज। लखनऊ अब नया भोपाल पुराना भोपाल में अलग। भोपाल में भोजपुरी नहीं है, भोपाल लैंग्वेज वहां से हो। तो ठीक है, डेटा मैट्रिक्स ग्लोबल सर्विसेज, डेटा नाम में, डेटा काम में है। तो वैसे ही आजकल डेटा का बोलबाला है। कंपनी के प्रमोटर्स माल खरीद रहे हैं, शेयर्स अट्रैक्टिव हैं, खूब सारा कैश बुक्स में पड़ा है। तो एक बेहतरीन पिक आप लोगों के आपकी स्क्रीन पर आते हुए, डेटा मैट्रिक्स ग्लोबल में अच्छा उछाल, अच्छी तेजी के साथ इस समय कामकाज होता हुआ। लेकिन अब कहो प्रदीप, तोरे लागे कुछ नया शेयर बा? नहीं, बहुत पुरनका शेयर। हमारे दादा, तोहरे दादा, उनके दादा के दादा नहीं, उतना पीछे नहीं, उतना पीछे नहीं। हाँ, ऐसे कौन सी कंपनी है? अंग्रेजों के 100 साल पुराना कंपनी है। और मैंने बचपने से देख ले रहा कि जब बाम लगावे का जब बारी आवाला तो सब लोग क्या खाना, अमृतांजन। बस अमृतांजन हो। ये प्रदीप ये चीटर बा काहे? हाँ, सुबह में अमृतांजन की बात कर गया और फिर से कॉपी पेस्ट कर दिया स्टॉक। अमृतांजन की बात तो 125 साल से हो रही है। गलत। आप तो 125 मिनट की बात भी नहीं कर रही हैं। बात है। और क्योंकि इतना पुराना, 125 साल पुराना, और मैं भोजपुरी, हालांकि मैं बनारसी हूँ और बहुत बोलता हूँ, लेकिन बाकी लोगों को भी समझ में आए इसके लिए हिंदी में ही बोलूंगा। तो ये कंपनी 125 साल पुरानी है, और इसने करीब करीब 20% का करेक्शन पिछले महीने भर में दिया है, तो आपको एंट्री का मौका दे रहा है। अब इसके बारे में आप तो जानते ही, आप इसको जैकपॉट भी बना चुके हैं, मेरा पुराना फेवरेट फंडा स्टॉक है। तो यहाँ पे अब ये जो डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है इनके लिए कि ये नए प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। इन्होंने एक बेवरेज प्रोडक्ट निकाला, फ्रूट ड्रिंक निकाला, फिर ये सैनिटरी नैपकिन का प्रोडक्ट ला रहे हैं। लेकिन इस समय जो इस कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है, जो सबसे नई बात निकल कर आ रही है वो ये
कि ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत मजबूत करने जा रहे हैं। पिछले साल भर में करीबन 1000 के आसपास डिस्ट्रीब्यूटर और सब डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट हुए हैं और 4000 और अपॉइंटमेंट ये करेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा है कि आप बाम लेने जाते हैं या कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं और दुकानदार आपको अगर कोई दूसरा ब्रांड निकाल के दे देता है तो कई बार आप उसको ले लेते हैं कि ठीक है चलेगा, वो नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन मजबूत करने से इसकी तेजी और आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। ऐसी आप यहां पर उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी बात एक ये भी है कि आजकल ऑनलाइन काफी शॉपिंग हो रही है, तो इनका अमेजॉन से टाई अप हो चुका है, नेटमेट से टाई अप हो चुका है, फार्म इजी से टाई अप हो चुका है, इन सारी कंपनीज के साथ। तो आपको ऐसे भी ये कंपनी पिछले 6 साल में अपना टर्नओवर डबल कर चुकी है, तो ग्रोथ बुरी नहीं है। आप डबल डिजिट की ग्रोथ आते हुए देख रहे हैं इस कंपनी में ऑलरेडी, लेकिन इसको और बढ़ाने के लिए जो कोशिश हो रही है और इतना भरोसेमंद ब्रांड है, तो मैं एक बात तो बहुत पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आप भी जब बूढ़े होंगे तो शायद यही बाम लगा रहे होंगे लेकिन अगर आप ये स्टॉक लेंगे तो आपको सिर पे बाम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चिंता नहीं होगी। बाजार कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, कल अगर कुछ हो जाए इस समय के माहौल में, तो बिल्कुल आपका सिर दर्द नहीं होगा अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है। बिल्कुल सही बात है। तो सेंचुरी ओल्ड ब्रांड, तो ये पेग बनता है, क्यों लेना है, इतनी पुरानी कंपनी और आज भी गजब का धंधा, और अब तो डाइवर्सिफाई जो कर रही है, वो प्रदीप मेंशन कर रहे हैं, वो इंटरेस्टिंग है। तो ना सिर्फ बाम जो पेन बाम्स थे, अब उसके बियॉन्ड बहुत कुछ इस कंपनी के धंधे में, और अब ट्रैक्शन पकड़ रहा है इस कंपनी का बिजनेस। तो एक और बेहतरीन कंपनी। हर्षदा मैडम, राउर पिटारा में कौन स्टॉक बा? हम जे लेके आइल उसमें बड़ी बात बनी थोड़ी सी कोशिश मैं कर रही हूँ। इस शेयर में दम बा, जो स्टॉक है वो है इन्फो एज। इसकी हम आज सुबह से काफी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मेरे रेडार पर काफी समय से है, और कनेक्शन तो है ही क्योंकि कंपनी बड़े पैमाने पर स्टार्टअप्स में निवेश करती है। तो जोमैटो ने कल कहा कि बड़े पैमाने पर इन्होंने कैश कलेक्ट कर लिया है, आगे वो M&As पर ध्यान देंगे। लेकिन जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है इन्फो एज के लिए वो ये है कि दरअसल जोमैटो, जिसमें इन्फो एज का हिस्सा है, करीब 22% हिस्सा होल्ड करती है, और मार्च 31, 2020 तक करीब इनका जो टोटल निवेश अगर आप अब देखें वो 152 करोड़ का है। तो दरअसल जोमैटो प्लान कर रही है कि FY 2021 के कैलेंडर ईयर में पहली 6 माही में वो अपना IPO लेकर आएगी। और जब भी एक IPO आता है तो ये जो तमाम बड़े निवेशक जुड़ते हैं कंपनी के साथ प्री IPO स्टेज में या फिर उससे पहले में, उनको एक बहुत तगड़ा एग्जिट मिलता है। तो वो एक्स फैक्टर दरअसल इन्फो एज के लिए बहुत बड़ा वैल्यू अनलॉक करेगा। अब आप कहेंगे कि 22% जो करंट शेयर होल्डिंग है उसकी वैल्यू कैसे आके, तो दरअसल इन्फो एज का जो 22% का हिस्सा है, इसका करीब करीब $0.77 बिलियन का वैल्यूएशन इस समय है। तो इफ इट ऑल माने कि आप 22% पूरा हिस्सा इन्फो एज बेच देगी, जब IPO आएगा तो उतना कैश इनके हाथ आएगा। तो 152 करोड़ करंटली, और उसके सामने मिलेंगे 5000 करोड़ प्लस। और सिर्फ जोमैटो ही नहीं, एक और कंपनी में बड़े पैमाने पर इन्फो एज ने दाव लगाया, वो है policybazaar.com, और इसका भी IPO आएगा। मैनेजमेंट ने साफ जुलाई के महीने में पॉलिसी बाजार के मैनेजमेंट ने कहा कि देखिए सितंबर 21 तक हम IPO की तैयारी कर रहे हैं, तब तक वो IPO आ जाएगा इफ ऑल गोज वेल। और यहां पर इन्फो एज का जो हिस्सा है वो लगभग 16% का है। इन्फो एज ने जो डेटा लेटेस्ट है मार्च 31 तक का मैं आपको बता रही हूं, 575 करोड़ तक का निवेश इस कंपनी में किया हुआ है, और उनका वैल्यूएशन करीब $0.56 बिलियन का इस समय है। तो बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉक होगी जब ये दो बड़े स्टार्टअप्स लिस्ट होते हुए दिखाई देंगे, और लिस्टिंग कहीं पर भी हो, चाहे वो भारत में हो या फिर नैस्डैक में हो, ईदर वेज इन्फो एज को एक अच्छा एग्जिट मिलेगा और वहां से तगड़ा कैश फ्लो देखने को मिलेगा। अब इन्फो एज का जो कोर बिजनेस है वो Naukri.com है, जीवनसाथी.com है, और साथ ही साथ आपका 99 एकर्स है। और मैनेजमेंट ने यह भी कहा है कि धीरे धीरे करके वो प्री कोविड लेवल्स पर आ रहे हैं। स्पेशली Naukri.com का जो ट्रैक्शन है वो वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहां से भी बिजनेस ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो भी कैश बुक्स पर होगा वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे खर्च नहीं करेंगे, बल्कि अलग अलग कंपनियों में निवेश करेंगे। और इन्फो एज ने आज तक कम से कम 18 कंपनियों में निवेश किया हुआ है, तो काफी अपॉर्चुनिटी है। कुछ मिसेस होंगे, लेकिन ज्यादातर इस समय इनके पोर्टफोलियो में तो हिट्स ही दिखाई दे रहे हैं। गजब। तो आप कह रहे हो जोमैटो में 150 करोड़ रुपए डाले थे, आज वो 5-5.5 हजार करोड़ रुपए की वैल्यू हो चुकी है, और अभी जोमैटो का IPO आना है, तब तक तो पता नहीं कितने और इन्वेस्टर्स और कितना और मूल्यांकन बढ़ता हुआ नजर आएगा।
इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टी कंपनीज जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो बड़ा पैक बनता है इस कंपनी इन्फोएज के लिए। इस कंपनी को रडार पे रखें। तो वो जो सवाल है ना शेयरों में काबा, तो इसीलिए एक करके पैक हाईलाइट कर रहा हूं कि इसमें वो इन्वेस्टी कंपनीज के जो स्टेक्स हैं, वो जब मैच्योर होंगे, वो जब लिस्टिंग्स होंगी, वैल्यू अनलॉक होगी, वो बड़ा फायदा इन्फोएज को मिलता हुआ। वैल्यू अनलॉकिंग बा। हाँ बा। अच्छा ये यतिन के पास जा रहा हूं। यतिन, स्टॉक बताओ, कौन सा स्टॉक हुआ? तो हमारा स्टॉक थोड़ा विदेशी टाइप है, ठीक है, आदमी देसी खाना विदेशी, और ये अनलॉक की थीम इसमें हम जो है जोड़ रहे हैं। स्टॉक का नाम है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो हिंदुस्तान में बहुत बढ़िया बढ़िया देसी बर्गर बनाते हैं। तो जैसे आप टूटी फूटी भोजपुरी बनाते हैं, तो वो टूटे फूटे इंडियन फ्लेवर के बर्गर बनाते हैं जो कि स्वाद में बहुत बढ़िया होते हैं। तो चलिए वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट की बात करते हैं। सबसे पहली यहां जो थीम लगने वाली है वो अनलॉक की थीम लगने वाली है, और जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है वैसे वैसे इनके फुटफॉल्स, इनकी डिलीवरी और इनके जो डिलीवरी कलेक्शन होते हैं, मतलब आप जो स्टोर में जाके अपना बर्गर ऑर्डर करते हैं और घर पे पार्सल ले जाते हैं, वो थीम है। मैनेजमेंट का कहना यह है कि लगभग 85% आउटलेट जो है वो खुले हैं डिलीवरी के लिए और टेक अवे के लिए। और एक सिल्वर लाइनिंग यहां ये है कि लोग जो है टेक अवे लेना पसंद करते हैं, यानी घर पे डिलीवरी मंगाने से अच्छा है कि आप स्टोर पे जाके टेक अवे ले लीजिए, और वहां ग्रोथ आ रही है। तो सबसे बड़ा जो यहां थीम प्ले आउट हो रहा है वो हो रहा है कि ग्रोथ आ रही है टेक अवेज में, जो कि एक बहुत ही बड़ा मेरे हिसाब से अचीवमेंट है। और अगर आप फूड बिजनेस की बात करें तो अभी भी लोग जो है बाहर का खाना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप ये कहें कि ओवरऑल बेसिस पे जो टेक अवेज हैं वहां फुटफॉल्स बहुत बढ़िया से आ रहे हैं, मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है, और जिस हिसाब से हमने ये देखा है कि ब्रांड्स पे ज्यादा भरोसा है। जब आप बाहर जाते हैं तो जैसे वैसे जगहों पे खाना नहीं खाते, टेक अवे प्रेफर नहीं करते, तो ब्रांडेड बिजनेस जो है फूड का, वहां अच्छा खासा हमको ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। रेंट कॉस्ट की बात करें तो हमने देखा है कि रेंटल पे फोन आ रहा है, डिलीवरी आई, और फोन आ रहा है कि घर आते आते मैकडॉनल्ड्स लेके आना। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप आशीष ये देखें, ये जो फूड बिजनेस होता है ना, वहां सबसे बड़ा कॉस्ट होता है रेंट। और चाहे वो जुबलेंट फूड वर्क्स हो जो कि डोमिनोज पिज्जा ब्रांड चलाते हैं, और वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट हो जो मैकडॉनल्ड्स ब्रांड चलाते हैं, इन्होंने अपने रेंट जो है रीनेगोशिएट कर लिया है। तो 20 से 40% का इनको जो रेंट है, जो किराया वो देते हैं, उस पर फायदा हो रहा है, क्योंकि सारा जो है मामला रीनेगोशिएट हो गया है। और इनके जो मॉल्स में काफी सारे आउटलेट है जहां हमने ज्यादा असर देखा है, वहां इन्होंने जो क्या है रिस्ट्रक्चरिंग करना शुरू कर दिया कि आपको लगता है कि ये आउटलेट फिजिबल नहीं है तो उसको वीड आउट कर रहे हैं, उनको बंद कर रहे हैं। तो अगर आप मार्जिन्स की बात करें तो काफी ब्रोकरेज का मानना यह है कि यहां मार्जिन इंप्रूवमेंट आने वाली तिमाहियों में हमको देखने मिलेगा। और वैल्यू पोर्टफोलियो है, तो जिस हिसाब से हिंदुस्तान में मांग है फूड की और एक प्राइस पॉइंट पे अवेलेबिलिटी है, तो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट उसको पूरा कर रहा है, और रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो भी कंट्रोल में है। तो पूरी तरीके से अनलॉक की थीम, मार्जिन एक्सपेंशन की थीम, और जिस हिसाब से टेक अवे में हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं, तो आने वाले तिमाहियों में इसका नतीजा बहुत अच्छा आ सकता है। और इनफैक्ट इस अनलॉक में जितना भी हम लोग खाना मंगाने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो चुनिंदा ब्रांड्स के थ्रू ही मंगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका भी फायदा मिलना है। लिट्टी चोखा मिलत बदल लिट्टी चोखा नहीं, आपको ये इटालियन चोखा देते हैं। तो नहीं, लिट्टी तो नहीं बनाते आपको, बिकॉज इनके पास सिगड़ी नहीं है ना, इनके पास तंदूर नहीं है। मैक लिट्टी तो मैक अनलॉक एक फ्रेंचाइज ले ला, हम लोग चालू किया जाए। अरे ये लोग बहुत चलते रहेंगे। एक ये तो यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। और अब सुमित के पास चलते हैं। सुमित काबा, दिल्ली के मिजाज और कौन स्टॉक बतावत बाड़ा? दिल्ली का
देखिए मैं भोजपुरी तो नहीं बोल पाऊंगा, पहले ही बोल दे रहा हूँ, आप नीरज जी से ट्रांसलेट करा लीजिएगा जैसा भी भोजपुरी नहीं मैं बोलूंगा। खैर दिल्ली का मिजाज बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छे चल रहे हैं यहाँ के हालचाल, बाकी नीरज जी आपको ट्रांसलेट कर देंगे। खैर अब बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक रूरल थीम की है तो मैं माफी चाहूंगा, मैं वो बोली नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी थीम वही है, रूरल स्पेस को, मॉनसून को मैंने पिकअप किया है। चंबल फर्टिलाइजर को चुना है, चुनने की वजह बहुत सारी है। पहले तो इस देश में जितनी भी यूरिया से रिलेटेड प्रोडक्शन होते हैं, यूरिया प्रोडक्शन होता है, उसका 15% हिस्सा ये कंपनी कंपोजिट करती है। पूरे देश का 15% हिस्सा ये कंपोजिट करती है। मेजरली 4 स्टेट्स जो हैं जिनमें इस कंपनी की सप्लाईज हैं, वो 4 स्टेट हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश। और ये खारिफ सीजन, जो सीजन अभी हो रहा है, चल रहा है, जिसकी बुआई पे मेजरली कामकाज हो रहा है, उसका 40% हिस्सा ये कंपोज करते हैं। तो मतलब ये पूरे 4 स्टेट्स जो हैं ये 40% हिस्सा कंपोज करते हैं और ये वहाँ के सबसे बड़े सप्लायर हैं। 3 प्लांट हैं और 3 प्लांट से मेजरली ये पूरे इंडिया को केटर करते हैं। एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 2200 से ज़्यादा इनके पास डीलर्स है जिनका नेटवर्क ये यूज़ करते हैं और रूरल एरियाज में डीपली पेनिट्रेटेड है। ये तो पार्ट हो गया इस कंपनी के कारोबार को लेकर। दूसरा बड़ा ट्रिगर इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है इसके स्ट्रॉन्ग प्रमोटर। हिंदुस्तान टाइम्स, जो कि हर घर में जाने वाला अखबार है, वो इनके प्रमोटर्स हैं और पिछले करीब 1 महीने के आंकड़े उठा के देख लेंगे तो लगातार हर दूसरे दिन इनकी शेयर होल्डिंग बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। 5 क्वार्टर के नंबर उठा के देख लीजिए, हर क्वार्टर में प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, माइनर परसेंटेजेस में ही सही, लेकिन वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक और चीज आपकी स्क्रीन पे चल रही है वो इनके रेवेन्यूज के आंकड़े। 700 करोड़ से 1200 करोड़ 3 साल में इनके रेवेन्यूज पहुंच चुके हैं और प्रॉफिटेबिलिटी डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट में पहुंच चुकी है। स्क्रीन पे आंकड़े आपके चल रहे हैं परसेंटेज होल्डिंग के, प्रमोटर के, वो भी आप देख पा रहे हैं करीब 60% के आसपास प्रमोटर पहुंच चुके हैं। तो रूरल थीम है, मॉनसून का बड़ा ट्रिगर है और सबसे क्रूशियल चीज की प्रमोटर यहां पे लगातार हिस्सेदारी बढ़ाते हुए चले आ रहे हैं, तो एक उस पर भी आप नजर रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक। चंबल फर्टिलाइजर, रूरल थीम, रूरल फोकस, लगातार प्रमोटर्स की बाइंग और फंडामेंटल्स सुमित ने हाईलाइट करे, बेहतरीन फंडामेंटल्स। और अब हमार नंबर बा और हमार कंपनी हुई एनसीएल इंडस्ट्रीज। और इसका जो ट्रिगर पॉइंट है, क्यों लेना है, क्योंकि बहुत एग्रेसिवली प्रमोटर्स खरीदारी कर रहे हैं। थर्सडे को बाइंग हुई प्रमोटर्स की तरफ से, और थर्सडे ही नहीं, ऑलमोस्ट हर दिन प्रमोटर्स खुले बाजार से माल स्टॉक में खरीद रहे हैं। पिछले 2 महीने से अगस्त और सितंबर ऑलमोस्ट हर दिन बाइंग हुई है। और सिर्फ अगस्त सितंबर की कहानी नहीं है, उससे पहले के हर क्वार्टर के आंकड़े आप लोग की स्क्रीन पर हैं। पिछले 1 साल से दरअसल ये बाइंग का सिलसिला जो है प्रमोटर्स का कंटिन्यू होता हुआ। तो प्रमोटर्स जिस तरह से एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं, उससे कॉन्फिडेंस इस स्टॉक को लेकर, एनसीएल इंडस्ट्रीज को लेकर बढ़ रहा है। इस कंपनी में, अच्छा छोटी सी कंपनी है, 400-500 करोड़ रुपए का मार्केट कैप, और इस माइक्रो कैप कंपनी में भी आप देखेंगे फंड्स का तगड़ा एक्सपोजर है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड तो 6% लेकर बैठा है, एचएसबीसी के पास 1-1.25% का स्टेक है, एफआईएस के पास हिस्सेदारी है। और ये कंपनी नागार्जुना सीमेंट, एनसीएल, तो वो प्रीडोमिनेंटली एक सीमेंट कंपनी है जो खासतौर पे आंध्रा और तेलंगाना में ऑपरेशनल है। उसके अलावा साउथ के कई सारे मार्केट्स में इस कंपनी के ऑपरेशंस हैं। 2.7 मिलियन टन की कैपेसिटी। इसके अलावा रेडी मिक्स कंक्रीट का धंधा, 7 प्लांट्स, और खासतौर पे उसमें हैदराबाद और विशाखापट्टनम में ऑपरेशंस। बाइसन ब्रांड के अंतर्गत इसके डिजाइनर बोर्ड्स, लैमिनेट्स और पैनल्स वगैरह। ड्यूराडोर के नाम से अब वो जो घरों में दरवाजे लगते हैं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता इसने खड़ी कर दी है FY20 इसी साल, पिछले साल में। अब उसका फायदा मिलना शुरू होगा। और इन सब के अलावा इस कंपनी के 2 हाइडल प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो ये सब वो धंधा है, वो धंधा आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फाइनेंशियल स्क्रीन पर आएंगे। गजब का मोमेंटम, इवन लॉकडाउन में Q1 में भी बहुत गजब के फाइनेंशियल्स इस कंपनी ने पोस्ट करे, और वैल्यूएशन वाइज अपने सारे पीयर्स से सबसे सस्ता शायद इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आएगा आपको, इसीलिए अट्रैक्टिव एनसीएल इंडस्ट्रीज। ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो आप अपने रडार पे रखें। समय भइलबा, छोटे से ब्रेक, देखते रहिए सभे CNBC आवाज। नमस्कार। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।